नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप देख रहे हो हमने अपने YouTube पर क्या क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, तो सभी भाई जितने भी हैं हमारे कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट के कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट है उनके पास, तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। तो यूट्यूब पर दोस्तों हर सब्जेक्ट की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है क्लास मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास सेकंड क्लास है, किसकी है? कृषि गणित सांख्यिकी। ठीक है, कृषि गणित सांख्यिकी जो कक्षा 11 में है। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, आपके यूपी कैटेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके यूपी बोर्ड में तो खैर आपका पेपर आता ही है 50 नंबर का। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अपनी नोट पेन भी आप साथ लेकर बैठ सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं बैठते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप उतार लेना। अगर आप साथ में पेन और अपने क्या साथ लेकर बैठते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, आप क्योंकि अपने नोट्स क्या बनाते हैं हाथों हाथ चलोगे, तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखें। अपना नोट और पेन जरूर ले लें साथ के साथ। उसके बाद हम क्या कंटिन्यू करेंगे, आज की हमारी प्रश्नावली है। इससे पहली क्लास थी हमने बेसिक जो घातांक है आपका, ठीक है, घातांक के सिद्धांत हैं उसके बारे में रूल थे, 6-7 रूल थे, तो उनके बारे में आसानी से हमने क्या समझा दिया था विद एग्जाम्पल के साथ। आज प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली जो आपकी 1 है, ठीक, प्रश्नावली 1.1 है, उसके क्या हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो आपके क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके कुछ न्यूमेरिकल हैं, उनके देखने वाले हैं। 1 नंबर के यूपी बोर्ड में भी इससे एक क्वेश्चन जरूर जाता है अभी। ठीक है, यूपी बोर्ड में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आपका एक क्वेश्चन आता है। बात कर लेते हैं यूपी कैटेट एग्जाम में, तो 100% एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेगा ही। ठीक है, 100% एक चैप्टर आपको मिलेगा, मतलब इस चैप्टर से एक प्रश्न आपको मिलेगा 4 नंबर का। तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखें। अगर यूपी कैटेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहला एक क्वेश्चन है, उसको देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला प्रश्नावली बन के पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या हल करूंगा। जितने भी क्वेश्चन है आपके, सबसे पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या हल करके दिखाऊंगा। ठीक, पहले मैं जितने भी प्रश्न है उन्हें उतार लेता हूँ, उसके बाद इसी हिसाब से हम सबको आंसर नीचे क्या करते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं जो आपकी प्रश्नावली में सवाल दे रहा हूँ तो उन्हें उतार रहा हूँ, उसके बाद इनको हल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4, उसको देख लेता हूँ क्या कह रहा है। जो प्रश्न नंबर 4 है आपका, ठीक, अब इन्हें क्या पहले हम हल कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इन्हें सोल्यूशन कर लेते हैं। आप शुरू से लेकर देखना, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बाद में आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को भी आप जरूर बताएं हमें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको पता होगा कौन सा नियम लगने वाला, मैंने ऑलरेडी नियम समझा चुके हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, एग्रीकल्चर मैथ के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले इसका हल करते हैं। ठीक है, आपका क्या है 2 - 5 है। ठीक है, तो जब दोस्तों मैंने आपको बताया था जब कोई चीज़ हमारी माइनस में मिलती है तो मैंने आपको इस तरीके से एक फार्मूला था, ठीक है, यानी कि ये वाला नियम था। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको इस तरीके से बटे में कर लेना है, यानी कि माइनस की चीज़ है उसे क्या बटे में लिख लेना। तो ये वाला इस फॉर्म में क्या काम कर रहा है, ये जो है दोस्तों इसी फॉर्म में क्या काम कर रहा है। तो हमें इस तरीके से क्या इसे हल करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कितना है हमारी ये संख्या, 2/-5 इसकी घातांक है, माइनस में है, तो घात को प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, 2 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसके बटे में क्या कर देंगे दोस्तों, इसके बटे में कर देंगे 1/2 ठीक है, कितने कर देंगे 1/2 अब हम इसकी दोस्तों गुणा कर लेंगे, कितना इसका आंसर होगा 1/2 बार दोस्तों इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 बार यानी कि 5 है, इसकी जो 1 मिनट रुको सही करके लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी हो, 5 घात है। ठीक है, तो 2 की कितनी बार गुणा करनी है, 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, एक बार और कर देते हैं 2 × 2, यानी कि 5 बार इसकी क्या हमने गुणा कर दिया। और उसके बाद जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा हमारा कितना आएगा
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 1/32। दोस्तों इसका आपका पहले वाले का जो आंसर होगा माइनस 2 की घात माइनस के 5 जो है आपका, ठीक है, 2 की घात माइनस के 5 है, इसका जो आंसर होगा आपका कितना होगा 1/32 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों घातांक की जितनी बार घात लिखी हुई है, जितनी ऊपर ये वाली घात वाली संख्या होगी हमारी, ठीक है, घात जो होगी उतनी बार क्या जो हमारी नीचे संख्या दे रखी है उसे उतनी बार क्या हम गुणा करते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, घातांक कहते हैं। उससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसका जो अगर माइनस में है तो उसे हम क्या एक उसके बटे में क्या है 1 बटे करके हम लिख लेते हैं, वो क्या हमारी घातांक प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम उसको क्या हल कर देते हैं। ये आपको क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। इसका भी कितना 36 1/2 इसकी क्या घात लगी हुई है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हमने ये सेम ही उतार लिया, इसकी घात 1/2 लगी हुई है, ऐसे ही कर लिया। आपको पता होगा या अगर आप इसका वर्ग भी करते हो, ठीक है, यानी कि इस चीज को आप हटाकर इस तरीके से कर लो। दो तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। 1/2 का मतलब होता है वर्ग का चिन्ह, ठीक है, ये आपने सुना होगा। इसका भी मान होता है 1/2 होता है, ठीक। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब आपको पता होगा 36 किसका वर्ग होता है, तो कितने का होता है दोस्तों, 6 का होता है। कितने का होता है दोस्तों, 6 का होता है। तो आप इस तरीके से भी क्या इसको हल कर सकते हैं। इसका आंसर क्या दोस्तों 6 भी आ जाएगा। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं, दूसरे टाइप से हम किस तरीके से इसे करते हैं, ठीक है। जो आपका घातांक तरीके से उसके बारे में हम क्या बता देते हैं। एक टाइप तो आपका ये हो गया, ठीक। अब दूसरा टाइप है यही, इसी का ही, तो उसके देख लेते हैं कौन सा है। आपको कितने में गुणा में हम कर लेंगे, यानी कि 36, ठीक, ब्रैकेट में कर दिया हमने, या आप इसे गुणा में कर लो, नहीं अभी ब्रैकेट में ही कर लो, ठीक है, 1/2। अब आपको पता है 36 किसका वर्ग है, 6 का, ठीक है। तो इसका हम वर्ग कर देंगे इंटू, गुणा में क्या है, जो घात होती है गुणा में हो जाती है, यानी कि घात की आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से हमारा क्या है 2 कट जाएगा। तो कितना ही बचा दोस्तों आपका 6 का एक घात बची है, तो आप उसको आप समझ सकते हो 6 कम 6। तो इसका आंसर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये आएगी आपका आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका दोस्तों, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने ये दोनों तरीके हैं वो बता दिए हैं इस तरीके के सवाल को करने के, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से समझ जाए तो आप किस तरीके से वो सवाल करना है, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना तीसरा, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, -1 है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन करा था उसी तरीके से आपको करना। अगर माइनस की घात 1 मिली हुई है तो उसे हम प्लस में कर लेते हैं। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा दोस्तों 1/6, ठीक है। इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक। इतना ही क्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है, ठीक है। अभ्यास का आपका कौन सा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 16 दे रखा है आपको। उस तरीके से ये वाला जो सवाल है आपका इस तरीके से होना, जो सा दूसरे नंबर वाला सवाल है ये इस तरीके से सेम क्या करना है हमें। अब देख लेते हैं कितनी बार, ठीक है। आपको पता होगी इसे किस तरीके से करना है, ठीक है। 2 को हम कितने मतलब 16 को हम कितने बार से क्या तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमें क्या तोड़ना है, कितनी बार इसका वर्ग हो सकता है उसके बारे में देख लेना है, ठीक। तो आपको पता होगी 16 - 2/4, ठीक है, 2/4। देखो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने सोचा होगा इधर जो घात लगी हुई थी माइनस की ही थी। अब हम क्या सबसे पहले इसे तोड़ेंगे, जो हमारा इसमें 16 है उसको तोड़ेंगे। तो किस तरीके से तोड़ेंगे आपको पता होगी, 2 की गुणा हम 4 बार कर सकते हैं। कितने बार कर सकते हैं, 2 की गुणा 4 बार कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख लो एक बार, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों आपका 16 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है। तो हमने इसका जो वर्ग है दोस्तों कितना लिख दिया, 2 का करके क्या मतलब हमने इसकी घात कितनी लिख दी, 4 लिख दी, 2 की घात 4 लिख दी है। उसके बाद आपको पता है घातों की आपस में क्या गुणा हो जाती है, तो इसकी क्या हम गुणा कर देते हैं, -2/4। 4 से हमारा दोस्तों क्या 4 कट जाएगा, ठीक है। 4 से क्या हमारा 4 कट जाएगा। तो अब हमारा कितना बचा, 2 की घात -2 बचा, ठीक है। 2 की घात -2 बचा। तो अब इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, अब आपको पता होगी माइनस में है तो उसे 1/2 की घात 2 करके लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 2 की गुणा कितनी बार कर देंगे, 2 × 2, कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 1/4 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल क्या आसानी से समझ में आ रहे होंगे जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक बार सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो अगले सवाल हैं उन्हें हम क्या कंटिन्यू
करते हैं। ठीक है, अगले सवाल जो हमारे कंटिन्यू करते हैं, अगली से जो भी हमारे बचे 4 से स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर क्या कराने वाले हैं, आपकी प्रश्नावली 1.1 के। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से ले लो भी स्क्रीनशॉट आप सभी। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका, वो तक हो गया सवाल। उसके बाद हम करते हैं अगले सवाल। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार मैंने साफ कर लेता हूँ सभी को। दोस्तों लास्ट में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें और कमेंट करके भी आप जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, और बाकी कंटिन्यू आपको हर सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं वो भी मिलती रहेंगी इसी तरीके से। ठीक है, तो अगला सवाल आपका प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 1.1 का 5 है, तो उसका क्या है देख लेते हैं। 1/, ठीक है, कितना दोस्तों, 1/- (3/2) इसकी घात लगी हुई है। ठीक है, (3/2) इसकी घात है। आपका छठा सवाल हो जाएगा। छठा सवाल क्या कह रहा है हमारा, उसको देख लेते हैं। (27), ठीक है, 27 - 1/3, ठीक है, 1/3 है, 1/3 है। सातवां सवाल है दोस्तों आपका इसमें। ठीक, सातवां सवाल है आपका, सातवां सवाल है दोस्तों आपका 1/-(-1) है। ठीक है, 1/-(-1) है। इसकी घात कितनी चढ़ी हुई, इसकी कोई घात नहीं है, तो इसके बाद इसे आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको होगी (-1). ठीक है, 2 की घात (-1) घात चढ़ी हुई है। उसके बाद दोस्तों आपका 8वां सवाल है। ठीक है, 8वां सवाल है आपका कितना, 1/2। ठीक, 1/2, 2 की घात (-3). ठीक है, 2 की घात 1/2 की घात (-3). ठीक, इसकी पावर देख लेता हूं, तो इसकी पावर नहीं है। ठीक है, इसकी भी कोई पावर नहीं है, इसकी खाली यहाँ पर ही पावर लगी हुई है। और दोस्तों अगर आपको इस तरीके का सवाल मिलता तो आप इस तरीके के सवालों को किस तरीके से करने वाले हो। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो क्या कह रहा है, 1/4 की भाग कितनी है (-3/2). तो दोस्तों माइनस में है, तो ऐसा क्या करते हैं, जो इसमें अंश होता है उसे ऊपर कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो इसमें दोस्तों आपका अंश होगा उसे नीचे कर देते हैं, जो हर होगा उसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में अगर कोई हमें घात क्या माइनस की मतलब मिल जाती है, बटे में करके 1/4 करके आपको मतलब हर अंश के तौर पर मिल जाती है, तो ऐसे में क्या करते हैं, इनका अपोजिट कर देते हैं, यानी कि एक को हम नीचे ला देते हैं, 4 को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल इन्हें क्या हम करते हैं, ऐसे सवालों क्या इस तरीके से ही क्या हम करते हैं। इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, अब जैसे मैंने आपको बता दिया, 4 हमें क्या ऊपर लिख लेना है, बटे में 1 कर लेना। आप ये समझना, ये वाली जो घात है, ठीक है, इसकी जो घात है आपको इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना, ये आपको खाली क्या इसी तरीके से लिख देनी है। ठीक है, ये घात क्या आपको जो जैसी घात है 3/2 आपको इस तरीके से क्या है लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा दोस्तों 2 को हम कितने बार तोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 को हम क्या कितनी बार तोड़ सकते हैं, आप इसका 1/में लिखो या नहीं लिखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसलिए सर 4/, ठीक है, 2 कितनी बार लिख सकते हैं हम 2 को एक बार बता दो। ठीक है, 4 को हम 2 बार तोड़ सकते हैं 2 के उसमें। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 2 दूनी 4, 3/2। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब कितना बचा दोस्तों हमारा 2 की घात 3। तो अब 2 की घात 3, 2 × 2, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका ये क्या हो गया हमारा दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है,
यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपका 27वां सवाल है। अभी आपको सिंपल है, इसमें आपको देखो कुछ नहीं करना, ये खाली आपको नीचे ही लाना है, ठीक है। ऐसे सवालों को आप कुछ नहीं करना चाहते, ये आपको सिर्फ ऐसा ही उतारना है, ठीक है, -1/3। उसके बाद दोस्तों हमें क्या कर लेना है, 27 है, ठीक है, इसे बटे में ले आना है, ठीक है, माइनस में है तो इसे कर लेंगे हम 27/3, ठीक है। 27 की घात कितनी कर लेंगे दोस्तों, हम इसे 3 कर लेंगे। आपको इस तरीके से क्या क्वेश्चन करना है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों हम इसमें क्या करने वाले हैं, ठीक। तो इसे क्या हम दोस्तों 1/3, सॉरी इसे भी पूरा लिखेंगे हम, ठीक है। ये हमने प्लस में करना है तो इसे भी हम क्या 27/1/3 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता होगी 27 को हम कितनी बार काट सकते हैं, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27 यानी कि 3 का, ठीक है, 3 की घात 3 इंटू 1/3। इसके बटे में दोस्तों हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बटे में क्या हम 1 लिख लेते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपको पता होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो अब तुम्हें पता, गुणा में जो घात की घात होती है उसकी क्या हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको पता होगी अब कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर 1/3 आंसर इसका आ जाएगा। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक तो चेंज कर लिया, आप एक दूसरा और तरीका बता देता हूँ, ठीक है। इधर ही आप देख लो एक बार कोष्टक में, आप इसे 27 को ऐसे ही उतार लो, ठीक है। इसे आप चेंज नहीं करना चाह रहे तो मान लो आप 3 इंटू की घात 3 इंटू -1/3, तो इस तरीके से कर लो, ये आपको आसान तरीका लगेगा और भी, ठीक है। आपने इस बार समझ में नहीं आया तो इस वाले से आप तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, 3 9 27, तो 3 से 3 कट गया तो कितना बचा -1, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम कैसे लिख लेते हैं, 1 बटे करके लिख लेते हैं। तो ये भी आपका आंसर क्या, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। यानी कि ये 3 स्टेप में खत्म है। इधर क्या है, कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आप भी इस वाले सवाल को कर सकते हो, यानी कि 3 स्टेप में, 4 स्टेप 5 स्टेप में भी आप खत्म कर सकते हो। देखो इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसका 1/3 आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 7वां, ठीक है। दोस्तों लास्ट में जरूर बताना आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, हल, ठीक है। कितना है दोस्तों 1/2 माइनस के 1 है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से, इसे क्या हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, उसे क्या ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है। इसे क्या 2 ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला। तो ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों, प्लस में कर देते हैं, ठीक। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 8वां क्या कह रहा है, 1/2 की घात -3 है, तो इसमें हम ऊपर कर देंगे इसे, ठीक है। तो 2 की घात 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 8 आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल जो माइनस में है चीज है वो हम क्या ऊपर कर देते हैं, यानी कि उसके 1/2 में करके ऊपर कर देते हैं, ठीक। एक बार सभी क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और बाकी आप अपनी कॉपी में हाथों हाथ उतारते चल सकते हो, ठीक है। और अपनी कॉपी में हाथों हाथ उतार के भी चल सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबको आसानी से क्या समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसके कौन कौन से क्वेश्चन है अगले, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे पहले सबसे पहले उतार लो अपनी कॉपी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। अब तक 8 क्वेश्चन देख लिए हैं, और करते हैं हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या मैसेज करो, आप हमारे साथ प्रॉपर तरीके से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, और आपको वहाँ पर डेली बेस के जो भी क्लासेस चलाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है।
सभी से क्या अनुरोध है कि आप सभी क्या टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें, अगर आपको इन सब की पीडीएफ भी चाहिए तो, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, और बाकी आप अपने नोट्स भी हाथों हाथ बनाते चले। देखो अपने आप अपने हिसाब से आप नोट्स बनाते चलोगे तो आपको और आसानी होगी समझने में, ठीक है। क्योंकि मेरे नोट्स हैं, क्या पता आपको कोई चीज़ समझ में ना आई उसमें, तो अपने हाथ से अगर आप हाथों हाथ बनाते चलोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो अगले प्रश्न है दोस्तों हमारे कौन कौन से हैं, 8 के बाद देख लेते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न है दोस्तों हमारे 9 प्रश्न है, 9 है, एक्स की घात माइनस के 3 है, ठीक है। एक्स की घात माइनस के 3 है दोस्तों। अब इसमें क्या आपको संख्या नहीं दे रखी, यानी कि अब इन्होंने इसमें संख्या नहीं दी, इसमें क्या अचर अचर आपने पढ़े होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपने इन्होंने क्या संख्या नहीं दी, इन्होंने एक्स वाई जेड इस तरीके से अब क्या आपके सवाल आने वाले हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है आपका 10वां, ठीक है। कितना है, 2 की घात 2x माइनस के 3x, ठीक है। माइनस की 3 मतलब घात है इसकी लगी हुई। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका क्या 11वां प्रश्न है आपका, ठीक है। 11वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 2 की भाग का चिन्ह दोस्तों माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 12, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, कौन सा है, 12 क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। यानी कि 100 बटे, ठीक है, कितना दोस्तों हमारा 64 है। इसकी जो घातांक है वो कितनी लगी हुई है, घातांक को भी देख लेते हैं। माइनस के कितना है दोस्तों 2/3 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है, यानी कि पहले इन चारों की क्या हम सोल्व कर लेते हैं, 9 10 11 12, ठीक है। इन चारों की क्या सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद अगले का सवाल हम लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम सवाल करने वाले हैं इस वाले को, ठीक है। तो ये पहला सवाल है दोस्तों हमारा कैसा है, इसको देखो पहले, ठीक। तो कितना x की घात माइनस के 3 है, तो आपको मैंने बता दिया इसे x की घात 3 इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, यही क्या इसका आंसर हो गया। यानी कि बटे में क्या लाते हैं, अगर माइनस में तो ये उसको सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, बटे में x की घात 3 कर देते हैं, यही इसका क्या आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका, 10वां क्वेश्चन है। तो 10वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा आप देख सकते हो, ये भी क्या इसमें हमारी माइनस लगी हुई है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। 2 से हमारा कोई मतलब नहीं, तो 2 को हम उसे ऊपर ऐसे ही उतार लेते हैं, x की घात माइनस के 3 है, तो 3 को इस तरीके से प्लस के करके हम क्या लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, यही हो जाएगा, यानी कि x की घात 3, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों आपका ये भाग में है, तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। हल करते हैं, पहले सवाल को हमने ऐसे ही उतार लिया, अब इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भाग में है, तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं दोस्तों, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में क्या हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारा माइनस के 1 हो गया, अब इसे हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इसे क्या हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2a। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 2a हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 बटे में करके, तो ये ऊपर हमारा पहुंच जाएगा, यानी कि आप इस तरीके से समझ लो। तो a है, तो इसे 1/1 में हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा 2 क्या इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इससे 2a × a, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर यही होगा, ठीक। अब दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अगर माइनस में है तो सबसे पहले मैंने बताया, अगर बटे में कोई भी हमें मिलता है इस तरीके से, ठीक है, हंस और हर के रूप में मिलता है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों, कुछ भी नहीं करना होता, जो चीज़ हमारी अंश में उसे हर कर लेना होता है, जो हर में है उसे अंश कर लेना होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या प्लस में चेंज हो जाता है। बस इसी चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये घात जो है इनको आप कभी चेंज ना करें, ठीक है। ये क्या जैसी घात लिखी हुई है, इन घातों को ऐसे ही लिखी रहने दें, ठीक है। तो आप जान सकते हैं, सबसे पहले हमने सवाल उतार लिया ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे कितना 64 है, ठीक, माइनस के 2/3। तो ऐसे सवालों को दोस्तों क्या करना, जैसे मैंने आपको बता दिया, 64 हम ऊपर लिख देंगे अंश में, हर वाली चीज़ अंश में आ जाएगी, जो अंश वाली है वो हर में आ जाएगी, ठीक है। तो इसे ही क्या हम साइन इस तरीके से उतार देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये क्या रूल है, जो मैंने आपको रूल समझा दिए पहले ही, ठीक।
उसी प्रकार दोस्तों आपका अब 64 के कितने के हम तोड़ सकते हैं, 64 को हम कितनी बार तोड़ सकते हैं आपको पता होगी, ठीक है। 64 को हम क्या कितनी बार तोड़ सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ये दोस्तों आपका 1000 है, ठीक है। मैंने अभी देखा सवाल में तो ये 1000 है लिखा हुआ, मैं वही तो देखूँ, ठीक है। ये कितना हमारा दोस्तों 1000 है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये क्या हमारा 1000 है, ठीक है। 100 नहीं है, क्योंकि इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो उस हिसाब से क्या देखने वाले हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 को हम कितनी बार तोड़ सकते हैं, 8 में 2 बार, ठीक है। कितनी बार तोड़ सकते हैं दोस्तों, हम 2 बार इसको क्या है तोड़ सकते हैं, ठीक है। कितनी बार तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 बार क्या करके इसे हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम क्या गुणा कर लेते हैं, कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, अब इसकी जल्दी से बताओ, आप कौन जल्दी से बताओ, यानी कि 64 को हम कितनी बार तोड़ सकते हैं, तो यानी कि 4 में 4 चौक 16 चौका 64। अब 10 को कितनी बार तोड़ सकते हैं दोस्तों, 10 दूनी 20, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है इसे कितनी बार तोड़ सकते हैं हम, 3 बार, ठीक है। यानी कि मान लो 10 की गुणा हम 3 बार करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 100 हो जाएगा। 10 की एक बार गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है, 10 ही कम 10, ठीक, जीरो का आ गया जीरो, 10 ही कम 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। यानी कि 10 को हम कितनी बार 3 बार तोड़ लेंगे, ठीक है। किस में तोड़ेंगे, 10 में तोड़ेंगे, ठीक। तो आप इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें। तो ये कितना हो जाएगा 4/10, ठीक है। इसकी घात कितनी बार 3 बार इंटू 2, तो ये क्या हमारा 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 3 से क्या हमारा 3 कट जाएगा, तो अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4/10 की घात 100 आ जाएगा अपॉन 2। वर्ग में कितना बचा दोस्तों, इसके 2 बचा है, तो इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके अब। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कितना 16/100, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों 16/100 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आसानी से क्या समझ में आ गया होगा, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न क्या कहते हैं हमारे उनके बारे में भी, ठीक है। आपने क्या उतार लिया होगा यार, एक बार उतार लो आप इसे, ठीक है, एक बार उतार लो। ये जो क्वेश्चन था इसको भी मैं एक बार लिख देता हूँ। नवा क्वेश्चन था आपका x की घात -3 था, ठीक है। इसका हल था, इसका जो सॉल्यूशन है 1/x की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 10वां आपका भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप एक बार उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। तो आपने क्या ये उतार लिया होगा। अगला सा क्वेश्चन कर लेते हैं, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे। यानी कि कितने हो गए दोस्तों, इसके आज हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 20 क्वेश्चन अगली क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के हम यानी कि 8 क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि क्लास फिर हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास लेते टाइम भी आपको क्या थोड़ी सी दिक्कत का महसूस, आपको बोर होना चालू हो जाता है, ठीक। तो इसलिए हम क्या छोटी करके क्लास क्या आपकी स्टार्ट करते रहेंगे, ठीक। तो आपने उतार लिया होगा, मुझे उम्मीद है। दोस्तों अपने जो भी आपके स्कूल के ग्रुप बने हुए हैं, प्लीज़ उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है भाई। हमारी जो वीडियो है अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जरूर, ठीक है। अपने स्कूल के कॉलेज के जो भी ग्रुप बने हुए हैं आपके, उसमें जरूर शेयर करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, अब 13 देखेंगे। लिख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। 13 कह रहा है 4/1/6 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 14 प्रश्न है आपका। इसको एक बार पूरा लिख लेते हैं, यानी कि इसके बटे में ही ऊपर चढ़ा देता हूँ घात इसके, ठीक है, इस तरीके से। उसी प्रकार दोस्तों आपका है अगला बटे में है, यानी कि भाग में दे रखा है ये वाला प्रश्न। तो इसमें क्या करना है हमें दोस्तों 5, ठीक है,
2। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका 15% है। 15% क्या कह रहा हमारा, x की घात -4 है। ठीक है, -4 है, घात इसमें लगी हुई। उसके बाद दोस्तों 16 है आपका, 16 भी एक बार हम क्या इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हल हो जाएगा हमारा इधर ही 16 भी। तो क्या है, 4x की घात -5 और y की घात 3। ठीक है, y की घात क्या 3 है। तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करने वाले हैं, ये कुछ आपका क्या टाइप चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करने वाले हैं, आप इस तरीके का भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो ऐसे सवालों को दोस्तों किस तरीके से करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या इसको देखने वाले, कैसे हम इसको देखने वाले हैं, किस तरीके से हम करेंगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या हल लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो वही फंडा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। माइनस किए तो उसे हम क्या ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाली संख्या से इससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारा अंक है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसे क्या कर लेंगे 4/, ठीक है 3। ये हमारा क्या है, ये वाला इतना पार्ट उसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 की घात 1/6। तो इसका ही ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ही आंसर क्या ये हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपका 14 सवाल है। 14 का क्या कह रहा है, इसका हम हल करते हैं। तो हल में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a, ठीक है, अपॉन 3a। ठीक है, अपॉन कितना दोस्तों 5b 1/2 और c - 1/2। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो चीज़ हमारी जैसे है उस तरीके से उसे क्या रहने देते हैं, और बाकी हम उसमें क्या गुणा इसकी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम किस तरीके से करने वाले हैं, इस चीज़ को भी आप क्या समझो। तो 2/5 है हमारा, इसे तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 2/5 है हमारा दोस्तों, इसको क्या हम ऐसे ही इसको रहने वाले हैं, इसको क्या ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, ये भी क्या हमारा दोस्तों माइनस में है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखें, ये भी क्या हमारा माइनस में है 1/2। तो ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों, 2/5 जो हमारी माइनस वाली चीज़ है उन्हें क्या हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि ये हमारी प्लस में, इसको ऐसे ही रहने देंगे। बी हमारे माइनस में, तो बी 1/2 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार सी है, सी भी माइनस में है तो सी 1/2। तो इसका आंसर दोस्तों आपका यही हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो मैंने आपको बता दिया, माइनस में लाने के लिए क्या हम चीज़ों को ऊपर ले जाते हैं, वो हमारी क्या प्लस में हो जाती है। बटे की चीज़ें क्या वो ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी क्या प्लस में हो जाती है। भाग वाली चीज़ है, मान लो जो ये हमारी भाग में है, तो ये जितनी भी चीज़ें माइनस की लगी हुई है वो सब क्या प्लस में हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा फिर यही हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है उसके बारे में भी हम क्या देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है आपका क्या, उसके बारे में भी क्या हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है आपका दोस्तों, x की घात -4। तो आपको कई बार क्वेश्चन क्या करा दिया है, तो इसको क्या हम बटे में कर लेते हैं 1/4। ठीक है, यही क्या इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपका 16 प्रश्न है। अब है कितना हमारा 16, तो -5 है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम 4 तो हम ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक है, हल कर लेते हैं पहले 4 x की घात -5/3। ठीक है, तो ये प्लस में है, प्लस में करने के लिए हम इसको क्या बटे में ले जाते हैं। ठीक है, तो 4/, हमारी प्लस में है तो इसको ऊपर ही रहने देते हैं, इसको क्या हम प्लस में कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4y की घात 3 और x की घात 5। तो ये क्या हमारा यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ सब आसानी से क्या समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादा बड़ा भी इसके बाद दोस्तों ये ईजी तरीके से है। इसके बाद आपको पता होगा काफ़ी हार्ड सवाल है। ठीक है, काफ़ी हार्ड तरीके से क्या इसके अंदर सवाल है, तो आप इस चीज़ का जरूर समझते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, यही चीज़ बाद में आपको क्या, आपको ये दिक्कत आने वाली है इस तरीके के सवालों में आने वाली है, यानी कि A B C करके जो आने वाले हैं उनमें अंक वालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले अंक वाले करा दिए हैं, अब जो प्रॉब्लम होगी आपको ABC जिसमें लगी हुई आ जाती है, XY आ जाता है, उसमें आपको दिक्कत होती है। तो ऐसे सवालों को जिससे आपको समझ में आ जाए उस तरीके से हम कराते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया दोस्तों 16। 4 सवाल और करते हैं इस वीडियो के अंदर हम। ठीक है, इस अभ्यास पे, उसके बाद दोस्तों अगली अभ्यास में जितने भी सवाल होंगे वो अगली अभ्यास भी करेंगे, और जो इसके 10 क्वेश्चन बचेंगे उनको भी हम करा देंगे। ठीक है, एक बार आप उतार लो इसे सभी। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे।
4 सवाल और देख लेते हैं इस अभ्यास के। सत्रह सवाल है इसका। एक्स की घात माइनस के 7 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स की घात माइनस के 9। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम हल किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्या हमारी सब चीज़ें बटे में हैं। तो ऐसे में क्या हम जोड़ लेते हैं। अब ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो इसका बेस है वो दोनों के क्या समान है। तो अगर कोई भी चीज़ हमारी इस तरीके से मिलती है, ठीक है, हल करो इसे पहले। एक्स की घात माइनस के 7, एक्स की घात माइनस के 9, तो दोनों का जो बेस है दोस्तों सेम है, यानी कि बटे में ही दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, m भाग ए की घात n, इस तरीके का इसमें क्या ये फार्मूला लग रहा है। तो आप इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी चीज़ें होती हैं वो क्या हमारे प्लस में हो जाती हैं, जो माइनस में जुड़ जाती हैं। इसमें क्या हम ज़्यादातर क्या माइनस कर देते हैं। ठीक है, भाग वाली चीज़ों में क्या माइनस करते हैं, गुणा वाली में जोड़ देते हैं। तो ये हमारी भाग है, तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो एक्स माइनस 7, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या हम दोस्तों किस में कर लेंगे, हम ऊपर ले आके इसे, क्योंकि एक बार आप इस तरीके से लिख लो। ठीक है, -7 + 9, यानी कि माइनस माइनस है, ये भी माइनस के ऊपर जाएगा, हमारी माइनस में हो जाती है भाग वाली चीजें, मैंने आपको बताया है, तो प्लस में हो जाएगी। तो अब इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, हमारी x माइनस 7 में से 9 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, हमारे 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। वो किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, प्लस के हमारे 9 क्या ज्यादा हैं। तो इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का आंसर क्या आपका ये हो जाएगा। देखो, जब आपका उसका आधार सेम हो तो आपको इस तरीके से सवाल क्या करना है, इस तरीके से ये फार्मूला इसमें लगता है। ठीक है, इस तरीके का ये फार्मूला है इसमें लगता है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका 18वां सवाल है। 18वें सवाल में क्या देख लेते हैं उसको भी। 18 सवाल कह रहा है आपका कितना है दोस्तों, 1/√7 है। ठीक है, 1/√7। उसी प्रकार दोस्तों कितना आपका x की घात माइनस के 3। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ का भी आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। तो ऐसे सवालों को किस तरीके से करते हैं वो अब मैं भी बता रहा हूँ, आप इस तरीके से क्या करने वाले हो। तो आपको ऐसे सवाल कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो चीज़ हमारी माइनस में उसे उस तरीके से क्या कर लेना है। तो इसका मान क्या होता है दोस्तों, एक मिनट, हल लिखते हैं। तो हल में सबसे पहले हम ऐसे ही उतार लेते हैं इसको, 7√x की घात माइनस के 3। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों अब क्या करते हैं, 1/, ये मैंने आपको बता दिया था अंडर रूट है, तो उसके बटे में जो संख्या हमारी आ गई उसे हम बटे में कर लेते हैं, यानी कि इस तरीके से x की घात माइनस के 3 अपॉन 1/7। ठीक है, 1/7। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको क्या अब करेंगे, किसमें, ये हमारी x माइनस घात की क्या 3 हमारी इसमें दोस्तों प्लस में है। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे करते हैं उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी, x की घात माइनस के 3 है इंटू, ठीक है, इसकी हम क्या गुणा कर लेते हैं, यानी कि 7। तो इसका दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/x की घात, ठीक है, माइनस के 3/7। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसे हम क्या ऊपर ले जाएंगे, यानी कि इसे क्या प्लस में कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लस में ले आने के बाद x की घात 7/3/7। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, इसे ऊपर ले आते हैं तो प्लस में हो जाता है चेंज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसे क्या प्लस में करने के लिए ऊपर ले आते हैं। तो आपका ये आएगा x की घात 7। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको मान लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसका मान क्या लिख सकते हैं, x की घात 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 19। 19वां सवाल है, क्या कह रहा उसके देख लेते हैं। ठीक है भाई, 19वां सवाल है आपका 2/n है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम हल करते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है करना ये भी। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हमारा a, ठीक है, पहले 2 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं इसको, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे ये है, ठीक है, ये वाली जो संख्या हमारी किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें सही तरीके से, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक,
तो ऐसी संख्या में आपको क्या करना होगा, जो हमारी n होगी उसे आगे ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन वर्ग में इसे क्या कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस तरीके से कोई भी सवाल मिलता है डिफरेंट तरीके से, तो आपको इस तरीके से वो सवाल करना है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला सवाल है, कौन सा है, आपका जो अगला सवाल हो जाएगा वो कौन सा होगा, ठीक है। 20 नंबर का जो सवाल होगा दोस्तों आपका क्या होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जल्दी से उतार लो सबसे पहले आप इसे। अब जो आपका सवाल आने वाला दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड सवाल आने वाला है, ठीक है। कैसा सवाल आने वाला दोस्तों, आपका थोड़ा सा हार्ड सवाल आने वाला है, तो इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ सही करके समझे उस वाले लास्ट वाले सवाल को, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक। एक बार आप इसको उतार लो जल्दी से। तो उतार लिया होगा भी, ठीक है। अब आज का लास्ट सवाल है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, उसको आप समझो किस तरीके का आपके अगली एक्सरसाइज में सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करके जरूर जाएं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है भाई। कमेंट करके हमें क्या जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो किस तरीके का क्वेश्चन है आप देख सकते हो, x 3/, ठीक है। इसके अपोन में हम करते हैं, कितनी संख्या दे रखी है हमारी, 4√x³ इंटू, ठीक है। बुंदकी का जो चिन्ह होता है दोस्तों इंटू का होता है, ये बुंदकी मैंने लगा रखी है, इंटू का इसका क्या माना जाता है, ठीक है। तो अगला है 3√, कितना हो जाएगा दोस्तों, घात 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को क्या करने हैं, मैंने आपको बता दिया किसके रूप में दोस्तों, आपको पता होगी ये, इसके सब में क्या है हमारा अंश, क्या जितने भी हैं दोस्तों वो समान बैठने वाला है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपका भाग के रूप में है, ठीक है, इस तरीके से इसके रूप में क्या ये है। तो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अंडर रूट में हम क्या करते हैं, अंडर रूट में सबसे पहले उसे क्या चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इससे करता हूँ हम सबसे पहले ऐसे ही उतार लेते हैं इस सवाल को, अंडर रूट x, ठीक है, पूरा कर लेते हैं 6 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू x³ इंटू 3 इंटू x6। तो अब इसको क्या हम हल करते हैं किस तरीके से, तो ऊपर वाली इस संख्या को हम क्या चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्ग हटाने के लिए x⁻1/3 इंटू x⁻1/6, ये वाला 6 है, अपोन में हम क्या लिख देते हैं, ये वाला 3 है, हम 3 इसको अपोन में लिख देते हैं। तो हमारा क्या वर्गमूल का ये चिन्ह है वो हट जाता है, ये आपने क्या पढ़ रखा होगा। उसके प्रकार दोस्तों हम इसे कर लेते हैं हम, तो ये है x⁻3/4, ठीक है। इसके ऊपर है चिन्ह, यानी कि इसके ऊपर एक मान के चलते हैं, ठीक है। जब किसी के ऊपर वर्ग घात नहीं होती है तो उसका हम एक मान लेते हैं घात को, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने क्या एक मान ली। तो अब इसी प्रकार दोस्तों इस पर 3 की घात लगी हुई है, तो हमने 3/4 लिख लिया इंटू कितना लिख देंगे x⁻6/3, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, इसकी घातें हो गई, ठीक। अब ये ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करते हैं आप समझिए, ये बटे में आएगा, वही चीज मैंने आपको बता दी क्योंकि ये भाग में आएगा। तो अब ऐसे कर लेते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम सेम उतार लेते हैं दोस्तों, 1/3 इंटू x⁻6। अब ये आपने मैंने बताया जो बटे की चीज़ है वो क्या है, प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी संख्या ये कैसी सब प्लस में है, तो ऊपर जाके किस में हो जाएंगी, हमारी माइनस में हो जाएंगी, ठीक है। इंटू कर लेंगे हम x⁻−3/4, ठीक है। ऊपर जाएगा कितनी हो जाएगी इंटू x⁻−6/3, ठीक है। ये हो क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। अब जितनी भी चीज़ें गुणा में होती हैं वो क्या जुड़ जाती हैं, घात में क्या है जितनी मैंने बताई थी, जितनी वाली संख्या होती है वो क्या हमारी जुड़ जाती हैं। तो गुणा में है सारी चीज़ें, तो इन्हें क्या जोड़ लेते हैं, ठीक। एक स्टेप इधर और कर लेते हैं। तो इसमें बेस क्या सबका सेम है, एक्स 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 क्या इसमें सबका बेस सेम है, तो सबका बेस हमने एक तरफ ले लिया। अब इस तरीके से क्या गुणा में चीज़ें तो उन्हें जोड़ लेंगे, ठीक है। 1/6 -3/4 -6/3, ठीक है। तो अब इस तरीके के सवाल को हम कैसे करते हैं,
हमारा कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा। अब कितना बचा, अब इसका हम लैसा ले लेते हैं। तो लैसा दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, तो इसका ये लैसा आ जाएगा दोस्तों आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, आप इसका एक बार लैसा निकाल के देख लेना। तो इसका ये लैसा आएगा, कितना आएगा दोस्तों आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, इसमें आपका लैसा 12 मिल जाएगा आपको। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक्स हमारा बाहर ही रहेगा। ठीक है, एक्स जो हमारा बाहर ही रहने वाला है। तो अब इसका सबसे पहले हम लैसे कितना ले लेते हैं दोस्तों, 12 ले लेते हैं। अब तुम्हें पता होगा 3 से 12 कितनी बार कट जाता है दोस्तों, 4 बार कट जाता है। कितनी बार कट जाता है दोस्तों, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 3 चौक 12। तो हम कितना लिख लेते हैं दोस्तों, 4 कितना प्लस, फिर 6 से 12 कितनी बार कटता, 2 बार कटता। तो हम क्या 2 लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों माइनस है। ठीक है, यानी कि हमारा अब कितना है दोस्तों, 3 है। ठीक है, ये हमारा 3 है, तो पहले हम 3 लिख लेंगे, फिर उसके बाद गुणा कर देंगे हर से। तो कितनी बार कट जाएगा, 4 से कितनी बार कटता हमारा, 4 एकम 4, 4 9 4 दिया 12। तो 3 की इधर हम गुणा कर देंगे। ठीक, माइनस है, माइनस का चिन्ह माइनस लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हमारा 6 है। ठीक है, गुणा कर दी, 3 से 4 बार कितनी हो, तो 12 कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका इसका हल। तो अब इसे क्या हम हल कर लेते हैं, एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, अब इन्हें क्या गुणा करके हम जोड़ लेते हैं। तो 4 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 माइनस 3 तिया 9 माइनस कितना होगा, 4 चौक 16। ठीक है, नहीं 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका इसका 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक, एक बार और देख लो सही करके यार, कितना इसका आंसर है। दोस्तों इसमें जो सवाल है थोड़ी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। जब भी मैं लग रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा गलत उतार दिया। आपकी ये संख्या है ये वाली, ठीक है, यही वाली है। ठीक, ये कितनी है आपकी, 2 है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सॉरी यार, ये कितनी हमारी 2 है। वही मैं देख रहा हूँ कि मतलब इस तरीके से कैसे आंसर है। थोड़ा क्या ज़्यादा, मतलब आप इसकी जगह संख्या चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी किताब के अनुसार है वो आप भी मैंने देख लिया है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 2, हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको कितना लिखेंगे, 6 बटे नहीं 2 बटे कर लेंगे हम। ठीक, ठीक है, भी कितना कर लेंगे, क्योंकि फिर इसका जो हमारा लेस है वो क्या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इसे कितना कर लेंगे दोस्तों हम, 2 कर लिया। ठीक, इसे कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक, और कहाँ पर, इधर चेंज करना हमें, 2 इधर हमने कर लिया। अब उसके बाद ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, 2, तो हमने ये वाला 2 इधर उतार दिया। ठीक है, तो अब इसकी हम क्या आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक, अब 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। ठीक है, 4 और 2 6 माइनस 3 तिया 9, कितना हो 2 चौ 8। ठीक, अब हमें से क्या है दोस्तों, बटे में कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। अब माइनस माइनस के क्या हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, आप जल्दी बताओ, 17 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 बटे 12 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों 6 में 17 में से 6 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 11 अपॉन 12। तो आपको दोस्तों मैंने वही चीज़ बताया, अगर आपको कोई भी चीज़ माइनस में आती है तो हम उसे क्या पलट लेते हैं, जो हमारा आंसर उसे हल कर लेते हैं, जो हर है उसको क्या अंश कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 12/11 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या चीज़ें हमारी चेंज होकर क्या हो जाती हैं, यानी कि प्लस माइनस में हो जाती हैं। आप इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर जो आएगा आपका, मैं आपको बता दूं कितना आ जाएगा। एक्स भी दोस्तों हमें साथ के साथ इसमें लेके चलना है। ठीक है, एक्स भी क्या हमें लेके इसके साथ के साथ चलना है। एक्स मैंने छोड़ दिया, एक्स की घात कितना हो जाएगा, यानी कि ठीक है 6 माइनस 17/12। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स की घात माइनस के 11/12 आ जाएगा। अब इसे क्या हम चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे एक्स की घात 11/12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे क्या हम इस तरीके से क्या लिख सकते हो, ये भी इसका आंसर है। ठीक है, इस आंसर को आप इस तरीके से क्या लिख सकते हो। ठीक, इस आंसर को आप क्या इस तरीके से लिख सकते हो, जो आपका आंसर है। तो आई होप, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको लिए मैं कमेंट में क्या मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसका आंसर हमको कमेंट में जरूर बताना भी। ठीक है, मैं आपके लिए कमेंट के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना कितना है।
यानी कि आपके लिए कमेंट के लिए हैं ये क्वेश्चन, होमवर्क मान सकते हो आप। तो आपको दे देता हूँ मैं 25, ठीक है, 1/2। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 25 1/2 का आंसर कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसा है। और आपको कमेंट करके ये भी बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अब इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमारे साथ और भी साथी जुड़ सकें, ठीक है। तो सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, जय जवान, जय किसान।